लॉकडाउन 4 के खत्म होते ही सरकार ने अब देश को अनलॉक करने की तैयारी कर ली है। लेकिन सभी तरह की पाबंदियां एक साथ खत्म नहीं की जाएंगी, बल्कि 3 चरणों में लॉकडाउन पूरी तरह हटाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लेकर शनिवार को नई गाइडलाइंस जारी की। इसके तहत 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खुल सकेंगे, लेकिन शर्तों के साथ। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करेगा, ताकि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया जाए। देश भर में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। स्कूल, कॉलेज खोलने पर फैसला जुलाई में किया जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसी जगहें आम लोगों के लिए खोलने पर सरकार ने फैसला फिलहाल नहीं किया है। 8 जून के बाद धार्मिक स्थल, इबादत की जगह, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सेवाएं खुल सकेंगी। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट राज्य सरकारों से सलाह के बाद खुलेंगे। राज्य सरकारें बच्चों के माता-पिता और संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत कर इस पर फैसला कर सकती हैं। इस पर जुलाई में फैसला संभव है। तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह आदि पर फैसला संभव है। मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देश में यह भी कहा है कि राज्य के भीतर और अंतर्राज्यीय आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी विशेष पास की आवश्यकता नहीं है। इसमें कहा गया है, लेकिन यदि कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य के आधार पर, परिस्थितियों के आकलन के आधार पर लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव करता है, तो वह पाबंदी उससे जुड़े दिशा निर्देशों के संबंध में पहले से ही व्यापक प्रचार कर लोगों को उससे अवगत कराएगा। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक यह शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था। आइए अब आपको बताते हैं कि लॉकडाउन के 4 चरण कैसे रहे। पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक रहा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई। दूसरा चरण 15 अप्रैल से 3 मई तक रहा। हॉटस्पॉट यानी रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की इजाजत दी गई। तीसरा चरण 4 मई से 17 मई तक रहा। हॉटस्पॉट को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें और बस चलाई गईं। नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत हुई। वंदे भारत और समुद्र सेतु मिशन के जरिए दूसरे देशों में फंसे भारतीयों की वापसी की शुरुआत हुई। चौथा चरण 18 मई से 31 मई तक रहा। सरकार ने राज्यों को कोरोना संक्रमण के हिसाब से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने की छूट दी। बसें चलाने की इजाजत दी गई। शॉपिंग मॉल्स के अलावा सभी दुकानें खोलने के लिए अनुमति दी गई। 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हुई। आपको बता दें कि जब देश को अनलॉक करने के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उस वक्त देश में एक दिन में कोविड-19 से रिकॉर्ड 265 लोगों की मौत हुई और रिकॉर्ड 7,964 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसके साथ ही अब देश में इस संक्रामक रोग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,971 हो गई है और संक्रमितों की संख्या 1,73,763 पर पहुंच गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे एडवांस लर्निंग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।